Good morning, class 4. Open your Hindi book. Page number 8, lesson 2. Put your finger. उलूमों की चतुराई. उलूमों की चतुराई. मात्रा पर ध्यान दीजिएगा. एक समय की बात है. अफ्रीका के बलाका गांव में उलूमू नामक एक युवक रहता था. वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहता था. गांव के लोग उसे बहुत आदर देते थे. जब भी उनके सामने संकट की घड़ी आती, वे निसंकोच उलूमू के पास चले जाते थे. उलूमू भी उन्हें निराश नहीं करता था. वह उनकी मदद करने को तत्पर रहता था. इसी कारण उसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी. बलाका गांव के समीप ही जंगल में एक सरदार रहता था. वह और उसके सहयोगी क्रूर और लोभी थे. वे जब तब बलाका गांव पर धावा बोल देते और गांव वासियों को पकड़कर बेच देते थे. इससे उन्हें मोटी रकम मिल जाती थी. उलूमू की बढ़ती लोकप्रियता से सरदार चिंतित रहता था. एक दिन उसने अपने सहयोगियों से कहा, उलूमू की लोकप्रियता को बढ़ने से रोकना होगा, नहीं तो वह एक दिन गांव का सरदार बन बैठेगा. इससे हमारी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी. हम भला इसमें क्या कर सकते हैं? सरदार के लोगों ने कहा. तुम क्या नहीं कर सकते? हिम्मत ही जीवन है. तुम लोग साहस रखो और मुझे सहयोग दो. जैसा मैं कहता हूँ करते जाओ. एक दिन हम उलूमू को पकड़कर खत्म कर देंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, सरदार ने कहा. सरदार की इस बात पर उन लोगों ने सरदार का साथ निभाने का वचन दिया. सरदार ने आगे कहा, बहुत अच्छा, तो मेरी बात सुनो. इस समय बलाका गांव के सभी लोग प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं. मक्की काटने का समय हो चुका है. इस वर्ष अच्छी वर्षा होने से फसल भी अच्छी हुई है. वे लोग मक्की की फसल काटने के लिए खेतों पर एक साथ आए हुए हैं. यही हमारे लिए उपयुक्त समय है. हमें उन पर धावा बोल देना चाहिए. उलूमू को किसी प्रकार इस घटना का पता चल गया. उसे बड़ा दुख हुआ. उसने सोचा, यह अन्याय है. सरदार बेकसूर लोगों की जान का दुश्मन बन गया है. यदि मेरे कारण गांव के निर्दोष लोगों पर संकट आए तो मेरा जीना बेकार है. मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए. उसने गांव पर एक दृष्टि डाली और वहां से चल पड़ा. उलूमू एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था. तभी उसने देखा कि बहुत से व्यक्ति बंदूकें लिए सरदार के साथ बलाका गांव की ओर कूच कर रहे हैं. उलूमू का मन विचलित हो गया. गांव वालों के प्रति जो स्नेह उसके मन में था, उसी कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए. कुछ ही क्षणों में उलूमू के मस्तिष्क में उस सरदार के घिनौने कर्म घूमने लगे. वह गांव की विनाश लीला की सोच में डूब गया. वह सोचने लगा, ये दरिंदे गांव वालों पर टूट पड़ेंगे. मर्दों, औरतों और बच्चों को पकड़कर उन्हें रस्सियों से बांध देंगे. जानवरों की भांति उनकी दुर्दशा होगी. माता पिता, टर्नओवर पेज, भाई बहन, बेटे बेटियां, पति पत्नी, सबके सब एक दूसरे से अलग कर दिए जाएंगे. उन्हें जहाजों में भरकर समुद्र के पार ले जाया जाएगा और उन्हें आजीवन गुलाम बनकर रहना पड़ेगा. सारा गांव वीरान हो जाएगा.
गांव के वीरान होने की कल्पना से कुलूमू का खून खौल उठा। उसने सोचा कि उसे कुछ न कुछ करना चाहिए। गांव को इस प्रकार वीरान नहीं बनने देना चाहिए। अपने लिए जीना कोई जीना है, जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही इंसान कहलाते हैं। बस साहसी कुलूमू आगे बढ़ा और सरदार के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। सरदार के सहयोगी उस पर लपक पड़े और उसे अपने कब्जे में ले लिए होना चाहिए, लिया लिखा है। सरदार ने कुलूमू से पूछा, तू किस गांव का रहने वाला है? बलाका गांव का, कुलूमू ने जवाब दिया। बलाका का नाम सुनते ही सरदार के कान खड़े हो गए। उसने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है कुलूमू। कुलूमू नाम सुनकर सरदार बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने सहयोगियों से बोला, जल्दी से बलाका की ओर चलो। इतना सुनकर सरदार के सहयोगी कुलूमू को घसीटते हुए गांव की ओर ले जाने लगे। नहीं नहीं, मैं बलाका नहीं जाऊंगा। तुम चाहे मेरी खाल उतार दो, मुझे जिंदा गाड़ दो, परंतु मुझे बलाका मत ले जाओ। अच्छा, कल तक तुम वहाँ के लोगों की मदद करने का नाटक करते थे, आज वहाँ चलने में तुम्हें क्या हर्ज है? कुलूमू ने कांपती आवाज में बताया, मैं प्लेग से मरना नहीं चाहता। गांव में प्लेग फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं। मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला हूं। प्लेग का नाम सुनकर सरदार और उसके सहयोगियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। अपनी जान को खतरे में जानकर सरदार बोल पड़ा, इसे यहीं छोड़ दो और भाग चलो, नहीं तो इसके कारण हमें भी यह बीमारी लग जाएगी। सरदार और उसके सहयोगी वहां से भाग खड़े हुए। इधर कुलूमू अपनी चतुराई पर मन ही मन प्रसन्न होकर बलाका गांव की ओर लौट गया।